इसी कारण से सीमा की पहली शादी टूट जाती है। इसके माँ बाप इसकी दूसरी शादी कजन से कर देते हैं। शादी के बाद देख बेटा, बहू के साथ जो भी हुआ इसकी पहली जिंदगी थी। बार बार तो इसकी पहली शादी की बात ना करना, वरना बहू को दुख होगा। हाँ माँ, मैं समझता हूँ, पुरानी जिंदगी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी माँ ने मुझे सब बताया था। माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि पास वाली बुआ जी आ जाती हैं। अरे बुआ जी कहाँ गई थी आप? मेरी शादी में भी नहीं आई। अरे बस कर, मैं कुछ महीनों के लिए तेरत क्या चली गई, पीछे से तूने शादी भी करवा दी करण की। अरे माना पड़ोसियों की राय जरूरी रही, लेकिन कम से कम एक बार पूछ ही लेती। वो क्या है ना, मोटा जहेज मिल रहा था शैला। वैसे इस नकारे को कोई बेटी दे दे, यही बहुत बड़ी बात थी। मैंने तो चट मंगनी पट बया करवा लिया। सीमा बहू को देखना है ना, अभी बुलाती हूँ। अरे रहने दे, अपनी बहू को अपने पास ही रख। जहेज के चक्कर में शादी कर दी। अरे पता किया था पहली शादी क्यों टूटी? बुआ की बात सुनकर किरण को गुस्सा आ जाता है। अरे हमें क्या करना है, क्यों टूटी? हमें तो बाइक मिली है, बिजनेस के लिए 5 लाख कैश अलग। अरे काहे पता करे कि क्यों टूटी? क्यों माँ? अरे हाँ शैला, तुम बिना शांत रहना। बहू के सामने पहले ससुराल की कोई चर्चा ना करना। अरे वो तो हम किसी को बताने वाले भी नहीं थे कि सीमा की बहू करण के साथ दूसरी शादी है। वो तो कल्लू की अम्मा हल्ला कर गई। अब क्या ही कहा जाए, कल्लू की अम्मा हल्ला कर दी। वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये हल्ला क्या था ये भी तो सुन लो। वो पहला वाला ससुराल जो था ना तेरी बहू का। अभी करण ने क्या बोला, पहले ससुराल की बात ही नहीं करनी। मेरी सास बोल ही रही थी कि सीमा मैडम आ जाती हैं। अरे माँ जी बोलने दीजिए ना, किस किस के मुंह बंद करवाएंगी। अरे मेरे पहले वाले ससुराल में भी ना ऐसे ही बुढ़िया रहती थी। पड़ोस में कोई काम ना था, ऐसे ही बस दिन भर पंचायत करवा लो। मेरी पहली वाली सास तो मुंह नहीं लगाती थी। पता नहीं आप क्यों सुन रही हैं, कर्जा खाया है क्या इसका? जो सास बहू के पहले ससुराल की बात ही नहीं करना चाहती थी, इसकी बहू तो अपने पहले ससुराल का पूरा चालीसा सुना रही थी। सुन सीमा बहू, तमीज में रह ले। हाँ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो कुछ भी बोले जा रही है। इस घर में मेरा तब से आना जाना है जब तेरा पति भी नहीं हुआ था। हाँ तो अब तो पैदा हो गया है ना, और शादी भी तो हो गई ना, तो ठीक है ना। अब मुंह जरा इस तरह घुमाइए और तेजी से 9-2-11 हो जाइए। वो क्या है ना, पहले वाले ससुराल में भी रूल था, मेरा फालतू के लोगों को घर में नहीं घुसाते थे। ये तो शादी के बाद की शुरुआत है, देखो आगे आगे होता क्या है। बुआ जी तो चली जाती हैं, लेकिन सास को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहू का कौन सा रूप है। अरे ये बात बात पर पहले वाला ससुराल पहली वाली सास की गुनगान कर रही है। माँ मैं कमरे में जा रहा हूँ, चाय बना देना मेरे लिए। सास भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो भी सोचती है कि थोड़ी देर बहू के साथ और खड़े रहे ना, तो जाने और क्या क्या सुना देगी। अरे हाँ तू जा, मैं लाती हूँ चाय। बहू तू भी लेगी क्या चाय? वाह ये सही है। वैसे एक बात तो देख ली, सांस जितनी भी देख लो सब एक सी होती है। मेरी पहली वाली सांस ना, वो भी ऐसी ही थी, बेटे के लिए बना रही है, लेकिन बहू से तो पूछेगी नहीं। बना लो, इसमें कोई ठप्पा लगाकर साइन वाले कोड के पेपर की जरूरत नहीं है जो बार बार पूछो। मेरे पहले वाले ससुराल में 10 बार चाय बनती थी और 10 बार मेरे लिए भी, समझी? तो एक जरा कड़क सी चाय लेकर आइए मेरे लिए, जल्दी से ले आइए। बहू तो सास को ताना देकर निकल जाती है, लेकिन सास को समझ में आ जाता है कि दहेज के लिए बिना पड़ताल की जो शादी करवा दी है, कहीं लेने के देने वाली न हो जाए। पर अब क्या, बहू कमरे में आती है जहाँ पति लेटा था। मेरे पहले वाले ससुराल में तो मजाल है कि कोई संध्या के वक्त पर लेट जाए, मजाल ही नहीं है किसी के पास, तभी तो पैसा बरसता था। हाय रे मेरी किस्मत। पति का तो मन किया कि बोल दे, फिर आई क्यों हो पहला ससुराल छोड़कर। लेकिन माँ की बात याद थी कि किसी का मन दुखी ऐसी बात नहीं करनी। लेकिन बहू रानी को तो नया ससुराल जैसे खेल ही लग रहा था। हर बात पर अपने पहले वाले ससुराल का ताना दिया करती थी। सास और पति दोनों ही सीमा की इस आदत से काफी परेशान थे, लेकिन करती क्या। एक दिन सास कहती है, बेटा तू पढ़ के लायक होता तो हम इस तरह पैसे के लालच में छोड़ी छुड़ाई लड़की से तेरी शादी नहीं कराते। हर बात पर जलील करती है। हाँ माँ जानती है ना, उसके बाप ने पैसे दिए हैं तो फायदा उठा रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। तब भी बहू आ जाती है। आदत ना मेरे पहले वाले पति और सास में भी थी, ना जाने क्या चुप चुप बातें करते रहते थे। वैसे बहू बुरा ना मानना, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि तू अपना पहला ससुराल क्यों छोड़कर आई, जब वो इतना ही अच्छा था? तो पति को भी माँ की बात से हौसला मिलता है। और पहले वाले पति से क्या झगड़ा था तुम्हारा? बस इतना ही पूछना था कि बहू तो अपनी माँ को फोन कर देती है, फिर क्या थोड़ी देर और बहू की माँ सीधे पति के ससुराल में। ए अल्लाह, अब बेटा तेरी सास आ गई है। अब तो वो हम लोगों से पहले ये सवाल करेगी कि क्यों इसके पहले ससुराल के बारे में हमने पूछा। अरे बेटा तू ही कुछ कर। माँ क्या जरूरत थी तुझे उससे सवाल करने की? उसकी माँ ने कहा तो था कि सब पूछना, बस उसके पहले ससुराल के बारे में कभी मत पूछना। अब जेलो इन दोनों माँ बेटे को तुम्हें।
अरे सवाल तो तूने भी तागे थे, क्या बोल रहा था? तो हाँ, अब पहले पति से क्या बात होगी थे? तो क्या, अरे तूने पूछा तो मुझे भी हिम्मत आ गई तो पूछ लिया। अरे अब तो बेटा बस बिजनेस बंद करने की तैयारी कर ले, तेरी सास सारे पैसे और लड़की लेकर निकल ही लेगी, मुझे तो लगता है। दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे कि बहू की माँ की आवाज आती है। अरे समदन जी कहाँ है, आइए जरा बात करनी है। जी बहन जी, वो क्या है ना बहन जी, गलती से। अरे माँ, जब देखो तब ये माँ बेटे ना जाने क्या फुसर फुसर करते रहते हैं। अरे देखो ना माँ, ये लोग बार बार यही बात करते हैं जो मैं नहीं करना चाहती। अरे नहीं नहीं बहन जी, बहू ही है ना, हमेशा हर बात पर मेरा पहरा। ससुराल ऐसा था, पहले वाली सास ऐसी थी, ऐसा था, वहाँ ये होता था, वहाँ वो करती थी, तो मैंने बस पूछ लिया कि इतना ही अच्छा था तो क्यों छोड़ दिया। क्या है ना बहन जी, जिज्ञासा बस। से अच्छा लगेगा कि उसकी बीवी हर बात पर अपने पहले पति का उदाहरण रखे। मैंने माना पैसे की लालच में मैंने सीमा से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो मेरी बीवी है, वो किसी और की बात करे, ये कैसे बर्दाश्त होगा? तो मैंने भी कुछ ऐसे ही पूछ लिया कि क्यों। बस अब आप लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। अरे बहन जी, इतना गुस्सा काहे कर रही हो? अरे गलती हो गई, वो क्या है ना। बहू की माँ इतने गुस्से में थी कि उसे सास की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बहू का हाथ पकड़ती है। अरे बहन जी, ऐसा ना करे, हम लोगों के घर की बहू है, ये ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बहन जी, ये लड़की किसी के घर में रहने के लायक है ही नहीं। पहले वाले ससुराल में इसे नौकरानी बनाकर रखा था, पति शराबी कबाबी, सारा दिन मारता अलग से था। हम लोगों के पास पैसा है ये देखकर शादी की, जहेज की मांग खत्म ही नहीं हो रही थी। आप लोगों के घर में इसे रानी बनाकर रखा गया तो इसका दिमाग सर पर चढ़ रहा है। दामाद जी जैसा सुंदर सोशल लड़का ये डिजर्व नहीं करती। अब इसे ना कुछ दिन मायके में ही बिठा कर रखूंगी। जब सहेलियां इसके ससुराल से आएंगी ना और इससे सवाल करेंगी, पता चलेगा कि इसे क्यों छोड़ा गया। रहने दीजिए ना माँ जी, मैं बात करता हूँ सीमा से। बहन जी बच्ची है, पता नहीं कि कब कहना चाहिए। डांटने से काम नहीं चलेगा, प्यार से समझाने से समझ जाएगी। सास के पैर पकड़ लेती है। मेरे पहले वाले ससुराल के बारे में। माँ जी, मुझे वापस मायके नहीं जाना, ये मेरा ससुराल है ना पहला ना दूसरा, बस मेरा अपना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए।